वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर चैनल माय न्यू स्कूल। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल माय न्यू स्कूल में। दिस इज अमित शर्मा। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो आपका टॉपिक है नया मुख्य मान यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के हम मुख्य मान किस तरीके से निकालते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ, और उसमें हमने ग्राफ के साथ साथ जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका डोमेन और रेंज डिस्कस किया था, प्रभाव क्षेत्र और परास। मैंने ये भी बताया था कि वो प्रभाव क्षेत्र और परास मैंने वहां पर क्यों आपको बताए थे, क्योंकि मुख्य मान में उनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने सबसे पहले जितने भी हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उनको एक चार्ट में हमने फिल कर दिया है, एक चार्ट परफॉर्म कर दिया है जिसमें उनकी प्रांत भी है और उनका परास भी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सबसे ऊपर फंक्शन, क्या लिखा है? फंक्शन। फंक्शन का अर्थ फलन। दूसरा है डोमेन मतलब प्रांत, और तीसरा है रेंज परास। पहले नंबर पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स, दूसरे नंबर पे कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1 था और इसकी परास -90 से +90 थी। इसी तरीके से cos इनवर्स x का जो प्रांत था -1 से 1 और 0 से पाई परास थी। tan इनवर्स x का प्रांत जो था -∞ से +∞ और परास थी -π/2 से +π/2। इसी तरीके से cot sec और cosec इनवर्स के प्रांत और परास इस टेबल में है। ये टेबल आपको लर्न करनी है और आपको नोट डाउन भी अपनी नोटबुक में करनी है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे मुख्य मान में वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक कुछ की पॉइंट्स और हैं। जैसे साइन इनवर्स के साथ साइन थीटा अगर कहीं लिखा है, साइन इनवर्स है और अंदर साइन थीटा लिखा है, तो दैट मींस वो सिंपली थीटा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? थीटा। ऐसा ही कॉस के साथ होगा, ऐसा ही टेन के साथ, कॉट के साथ और सेक के साथ और कोसेक के साथ, सभी के साथ ऐसा ही होगा। नेक्स्ट आपका आता है साइन इनवर्स -x - साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x - साइन इनवर्स x, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होगा कि सब में आप माइनस बाहर लिख लो। कॉस में ऐसा नहीं होता। कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स -x बराबर में पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ऐसे ही टेन इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x कोसेक इनवर्स x। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपको ध्यान रखने होंगे, आपको याद भी रखने होंगे। और एक और आता है, जैसे वहां पर हम क्या करते थे, जैसे साइन में कोसेक में कन्वर्ट करना होता था तो हम लिखते थे साइन थीटा / 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा को आप लिखते थे 1 सेक थीटा, टेन थीटा को आप लिखते थे 1 कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x अगर है तो 1 कोसेक नहीं होगा, यहाँ पर कोसेक इनवर्स x होगा। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू 1 के अपॉन में लिख दी जाएगी, वो वैल्यू 1 के अपॉन में लिख दी जाएगी। साइन इनवर्स 1/x = कोसेक इनवर्स x। या हम ये कहें साइन इनवर्स x आपको निकालना है तो बराबर में आप लिखोगे कोसेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही कॉस इनवर्स x = सेक इनवर्स 1/x। अब मुख्य मान हम किस तरीके से निकालेंगे उसके लिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका साइन इनवर्स -√3/2। इसका आपको मुख्य मान बताना है। तो साइन इनवर्स -x आपने अभी एज ए फॉर्मूला आपने पढ़ा था। साइन इनवर्स x -x क्या था आपका? माइनस का साइन इनवर्स x था, तो ये माइनस कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। माइनस साइन इनवर्स √3/2। जहां पर जो भी आप फॉर्मूला या जो भी कुछ यूज कर रहे हैं उसको साइड में लिखने की आदत डालें, क्योंकि लिखने से क्या होगा वो आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज आपको बार बार पेज टर्न करके देखना होगा कि क्या सूत्र था, क्या फॉर्मूला था। तो इतना आ गया हमारा माइनस। अब आपको ये बताना है साइन इनवर्स एज इट इज लिख लिया मैंने, √3/2 साइन की टेबल में किसका मान होता है? √3/2 साइन की टेबल में आपका साइन 60 का मान होता है। तो हम यहां लिखेंगे साइन 60 या π/3। अब ये π/3 आया है तो आपको अब ये देखना है π/3 बिलोंग करना चाहिए, अवयव होना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज में। और साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -90 से +90 है। -90 से +90 है।
ये -90 है आपका और ये +90 है। इस रेंज में आपका कोण होना चाहिए जो यहाँ पर आया है। यहाँ पर कोण आया आपका π/3 या 60, ये आ गया। ये अंडरस्टूड है कि इसी रेंज में ये आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लियरली -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 में ये आ रहा है। यदि इसमें नहीं होता तो आपको इसमें परिवर्तन करना पड़ता या इसमें लाना पड़ता, और लाने के लिए आप पढ़ चुके हो कि sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, sin 180 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। उनका हम यूज करके हमें इस क्वाड्रेंट में आना होता या इस कंडीशन में लाना होता। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये वाला इस रेंज में आ रहा है, रेंज सेटिस्फाइड है। आप लिख सकते हैं जो परास है वो आपकी संतुष्ट है, रेंज सेटिस्फाइड है। तो क्लियरली आपका जो आंसर हो गया माइनस का π/3। कैसे, ये माइनस तो बाहर वाला लिखा है और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है वो पहले वाले में ही मैं बता चुका हूँ। साइन इनवर्स साइन थीटा आपका थीटा होता है। तो आपका आंसर हो गया π/3। ये इसका मुख्य मान है, जो प्रश्न में पूछा गया था उसका मुख्य मान। इस तरीके से हम मुख्य मान के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/√3 प्लस sin इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर क्या है, 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तीनों के बीच में प्लस का साइन लगा है। तो हम इनको अलग अलग सॉल्व नहीं करके एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो cos इनवर्स 1/2 cos की टेबल में किसका मान होता है, 1/2 cos की टेबल में होता है cos 60 का π/3। इसी प्रकार 1/√3 tan की टेबल में किसका होता है, tan 30 का π/6। ऐसे ही √3/2 sin की टेबल में किसका होता है, sin 60 का। जो चीज बाहर लिखी है उसी की टेबल में आपको कोण देखना होगा। जैसे tan लिखा है तो tan में देखना होगा, sin लिखा है तो sin में देखना होगा। अब cos इनवर्स cos आ गया, वो मैं यहाँ बता चुका हूँ। sin इनवर्स sin थीटा थीटा होता है, ऐसे ही cos इनवर्स cos थीटा भी थीटा ही होता है। तो π/3 लिखोगे आप, और इसको क्या लिखोगे π/6, और इसको लिखोगे π/3। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको ये देखना होगा ये तीनों कोण उस रेंज में आने चाहिए जिस रेंज की हम बात कर रहे हैं। जैसे cos इनवर्स है ये, तो cos इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से 180 के बीच में है। किसके बीच में है, 0 से 180 के बीच में है। तो ये वाला कोण जो है π/3 यानी कि 60 अंश जो है वो 0 से π के बीच में आ रहा है। तो आप लिख सकते हो ये बिलोंग कर रहा है 0 से π में। नेक्स्ट आ गया आपका tan का। तो tan का है आपका -90 से +90, और ये आपका है 30। तो ये भी आपका -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है, आ रहा है, उसमें रेंज संतुष्ट है। इसी प्रकार ये तीसरा वाला आपका साइन का था, वो -90 से +90 है, ये इसमें भी संतुष्ट हो रहा है, -90 से +90, ये ऑलरेडी संतुष्ट है। अब हम इसमें सीधे सीधे इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 6 और 3 का एलसीएम आपका 6 आएगा। तो 3 दूनी 6 प्लस पाई प्लस 3 दूनी 6, तो ये आपका हो गया 2 और 2 4 और 1 5 π/6। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस तरीके से हम मुख्य मान को निकाल लेते हैं। बस उस रेंज में आना चाहिए। अगर रेंज में आ गया तो वो उसका मुख्य मान है। रेंज में नहीं आ रहा है या परास में नहीं आ रहा है तो आपको उसको बदल के लाना पड़ेगा। चाहे आप 180 माइनस थीटा का उपयोग करें, 180 प्लस थीटा का उपयोग करें, 360 माइनस थीटा का उपयोग करें, 360 प्लस थीटा का उपयोग करें। कीप इन माइंड 90 और 270 का आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 90 पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और 270 पर भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप केवल 180 माइनस थीटा या 360 वाले का 180 और 360 किसी भी कोण का आप उपयोग कर सकते हैं इस रेंज में लाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने लिखा था कि साइन इनवर्स 1/x जो होता है कोसेक इनवर्स x होता है। जैसे साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा लिखते थे, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला ये लिखा था, ऐसा ही औरों के लिए भी होता है। तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि ये आया कैसे। तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x आपको प्रूव करना है। तो ये मान लो पहले कि कोसेक थीटा हमारा x है, कोसेक थीटा क्या है, x है। तो थीटा यहाँ से जो मिलेगा, अगर कोसेक थीटा x है और थीटा आपको चाहिए तो आप लिखोगे कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। अब कोसेक थीटा आप जानते हो 1/sin थीटा होता है, और बराबर में क्या था यहाँ पे x था तो x लिख लिया। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो साइन थीटा बराबर 1/x मिलेगा,
जब थीटा निकालोगे तो ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/x आ जाएगा। और थीटा आपका था क्या, थीटा आपका था कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये आपका हो गया प्रूफ। इस तरीके से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह भी हम इसको यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपने जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो मुख्य मान थे वो किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से रेंज में आते हैं, वो आपने निकालना सीखा था। और कुछ फॉर्मूले भी यहाँ डिस्कस किए गए थे जो जनरल फॉर्मूले थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे इसके जो गुण होते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आते हैं, उनको हम नेक्स्ट सीरीज में आपकी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।